अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। नाज़रीन, कल से आप लोग एक खबर सुन रहे होंगे कि 10 माह की बच्ची के पेट में एक बच्चा है। ये चीज़ सुन के आप लोगों को बहुत हैरानगी हुई होगी, आप लोगों को भी हुई होगी, यकीनन हुई होगी और मुझे भी हुई। जैसे ये खबर वायरल होती है, मीडिया पे आती है, उसको मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने इसको रिपोर्ट भी किया, जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, BBC ने रिपोर्ट किया है, लेकिन ये खबर असल में है कि उसके बाद मुख्तलिफ चमगोइयाँ होने लगी। इस चीज़ का ताल्लुक साइंस के साथ कितना है? क्या ये वाक़या हो सकता है मुमकिन? क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या माजी में भी ये सारे वाक़यात हुए हैं, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? तो ये सारे सवालात का जवाब मैं कुछ ही देर में आप सबको देने लगी हूँ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव कर सकें और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब हैं 1000 के। तो बगैर किसी ताख़ीर के मेरे चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ तो ये मुमकिन है। लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें इससे जोड़ी कि पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या ऐसा हो गया उस बच्ची के साथ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये पहले एक मर्द के साथ भी हुआ, उसके भी पेट में बच्चा था। लेकिन ये मुमकिन कैसे है वो मैं आपको बताने लगी हूँ और आप लोग सुन के भी हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। लेकिन शुरू में मैं आपको बताते चलूँ, ये केसेस रेयर होते हैं। 5 लाख ट्विंस बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ एक केस सामने आने के ऐसे चांस होते हैं। नाज़रीन, ये जो वाकया है ये सिद्दीकाबाद रहीम यार खान का है। वहाँ पे ये रिपोर्ट हुआ, वहाँ पे ये केस सामने आया और लोगों ने मुख्तलिफ बातें शुरू कर दी कि पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या हो गया है, अल्लाह का अजाब है, पता नहीं क्या किया। लेकिन ये कोई इस तरह का नहीं है, अल्लाह ताला की ही ये कुदरत है, ये अल्लाह ताला के ही काम है, ये अल्लाह ताला ने ही किया है। लेकिन ये होता इसलिए है कि उससे पहले मैं होता क्यों है वो तो मैं कुछ देर में आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँ ये असल में हुआ क्या। इत्तलात के मुताबिक होता कुछ इस तरह से है कि जैसे ये बच्ची पैदा होती है, इसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद इसके पेट में दर्द रहने लगता है, इस 10 माह की बच्ची के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि उसके वालिदैन को पता चला हो कि इसके पेट में दर्द है, क्योंकि बच्चे तो बोलते नहीं हैं। तो वो इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इस बच्ची को, 10 माह की बच्ची को। जैसे ही डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन वगैरह तजवीज़ करता है, वो इलाज सारा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी बच्ची को आराम नहीं आ रहा होता, बच्ची की तकलीफ़ बढ़ती जाती है। आखिरकार डॉक्टर बच्ची की इस 10 माह की बच्ची को दोबारा डॉक्टर के पास ले जा जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, स्कैन करते हैं और मालूम लगाते हैं कि क्या है बच्ची के साथ वाक़या है, तो बच्ची ठीक नहीं होने पा रही। अब बच्ची का स्कैन होता है, जब बच्ची का स्कैन होता है तो मालूम होता है कि बच्ची के पेट में एक सिस्ट है। डॉक्टर बताते हैं वालिदैन को, ये भी बताते हैं कि जो साइज़ है उसका वो भी बड़ा है, रसोली है, मतलब आम अल्फाज में मैं उर्दू में कहूँ तो। अब डॉक्टर कहते हैं, उसके वालिदैन को आमादा करते हैं कि आप ऑपरेशन के लिए राज़ी हो जाएं, हम इस बच्ची को ऑपरेट करेंगे और ये जो सिस्ट है इसको रिमूव करेंगे। लेकिन ये बात में हम आपको बताते चलें, ये डॉक्टर कहते हैं, ये डॉक्टर मुश्ताक हैं, उन्होंने बताया ये सारी डिटेल। वो वालिदैन को कहते हैं कि जो ऑपरेशन है ये कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है, आप उसके लिए तैयार रहें और इसमें टाइम भी लगेगा। वालिदैन आमादा हो जाते हैं और बच्ची को वो जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और बच्ची को ऑपरेट शुरू करते हैं, जो ऑपरेट 2 घंटे तक तवील रहता है। 2 घंटे के बाद जब ये सिस्ट रिमूव करते हैं और देखते हैं कि ये सिस्ट सिर्फ नहीं बल्कि इसमें एक फीटस है। ये जो कंडीशन है इसको फीटस इन फीटस कहते हैं, मतलब बच्चे में ही एक बच्चा, उर्दू में तर्जुमा करूँ तो मैं। अब BBC से भी इसके वालिद ने बात किया और अब जैसे ही, अच्छा पहले उसमें बताऊँ, जैसे ही इन्होंने अब डॉक्टर जैसे ही देखते हैं कि ये तो इस सिस्ट के अंदर एक बच्चा है तो वो थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं, लेकिन साइंस में इसके शवाहिद पहले भी मौजूद हैं। अब तक दुनिया में डॉक्टर बताते हैं कि 200 केसेस ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं और पाकिस्तान में ये पहला केस है। अब इस केस को इंटरनेशनली भी पब्लिश किया जाएगा जर्नल्स में और जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं उनके वो भी इस पर तजर्बात करेंगे। और ये जो फीटस था ये बच्ची के अंदर ही, और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ तो बच्ची इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है पहले से। तो ये फीटस था इसको भी भिजवा दिया गया इस बच्चे को और इस पर तजर्बात होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ सामने आएंगी। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कोई अनोखी बात नहीं सामने आई, ये पहले भी 1945 में ऐसा एक वाक़या पेश आया था। और एक और भी मैं आपको केस बताते चलूँ, वो एक केस था, एक मर्द का केस था जिसके पेट में उसका ही अपना भाई था। अब ये होता क्यों, आप लोग ये सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो नाज़रीन, ये इसलिए मुमकिन हो सकता है कि अगर आप लोग ये देखें कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो एक भी होता है, वो ट्विंस भी होते हैं, 3 भी पैदा हो रहे होते हैं, 4 भी, और मुख्तलिफ केसेस सामने आए। पाकिस्तान में तो 8 बच्चे भी पैदा होने के केसेस आए हैं।
तो अब ये जो ट्विन्स होते हैं, तो 2 बच्चे जब हों, आसान अल्फाज में मैं आपको समझाती हूँ, जब, और आपने गौर से सुनना है, 2 बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तो जब एक बिल्कुल नॉर्मल परवरिश पा रहा होता है, जो दूसरा होता है वो इतना नॉर्मली ग्रो नहीं कर रहा होता, वो उस तरह का नॉर्मल नहीं होता। जब नॉर्मल नहीं होता तो वो उस फीटस के साथ जुड़ जाता है। नॉर्मली तो 2 ट्विन्स नॉर्मल पैदा होते हैं, 2 बेटे पैदा हो जाएं या एक बेटी एक बेटा पैदा हो जाए, लेकिन इस केस में, इस रेयर कंडीशन में मुख्तलिफ अपोजिट केस होते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, वो नॉर्मल पैदा होता है, लेकिन उसके अंदर ही उसका अपनी बहन या भाई होता है। ये एक कंडीशन है, ये एक ऐसे समझ लें एक नुक्स है जो अल्लाह ताला की तरफ से है। ये इस खातून में भी यही था। अब इसके वालिद, जो ये बच्ची 10 माह की बच्ची है, उन्होंने मीडिया से बात की, BBC से, और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी 1 माह की थी जब ये मसला पैदा हुआ। वो कहते हैं हमें पता नहीं था कि ये क्या मसला है, लेकिन पेट फूल रहा था और हाथ लगाने पर सख्त मालूम होता था। अब आसिफ जो है वो काश्तकारी करता है और माल मवेशी पाल कर गुजर बसर करता है। इन्होंने मजीद बताया कि हम 3-4 डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन हमें मर्ज का इल्म नहीं हुआ कि क्या है, ना डॉक्टर्स को पता चल रहा था। वो कहते हैं कि ऐसे में वो अपनी बेटी को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद के पास पहुंचे, रहीम यार खान के शेख जैद हॉस्पिटल में सर्जन हैं बच्चों के, पीड्स के। अब डॉक्टर मुश्ताक ने BBC से भी बात की। वो कहते हैं कि जब उन्होंने बच्चे का मुआयना किया, बच्ची का, तो कहते हैं मुझे पेट में रसोली और पानी की थैली महसूस हुई। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसकी तस्दीक हुई कि वाकई ऐसा मामला है। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का अब तक का मुनफरिद केस है, इसलिए उनका जहन भी इस तरफ नहीं गया कि ये ऐसा कोई केस हो सकता है। डॉक्टर बताता है कि हमें तशखीस के लिए MRI करवाना होता है, लेकिन वालिदैन के पास वसाइल कम थे और सदीकाबाद में सहूलत मौजूद नहीं थी। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने मजीद कहा कि सर्जरी से जो सिस्ट थी वो तो निकालने का मशवरा हमने दिया। इस वक्त उनके गुमान में भी नहीं था कि इस बच्ची के पेट में एक बच्चा मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो डॉक्टर का सारा एक बयान था। अब डॉक्टर कहते हैं कि ये मर्ज है क्या, तो डॉक्टर बताते हैं कि पाकिस्तान में इस नौयत का ये पहला केस नहीं है। इससे कबल डॉक्टर मुश्ताक अहमद के बकौल वो ऐसा ही एक और केस कर चुके हैं। इन्होंने मजीद बताया कि रहीम यार खान में एक ऐसा केस हुआ जिसमें पेट में मौजूद बच्चे के जिस्म के तमाम हिस्से अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं थे। तिब की दुनिया में इसको फीटस इन फीटो का नाम दिया गया है। अब 2006 में, इससे पहले मैंने आपको बताया ना, 2006 में इस्लामाबाद में एक केस आया था, पिम्स में, इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक 2 माह की बच्ची के पेट से 2 फीटस या मुर्दा बच्चे निकाले गए थे। उस वक्त भी उस बच्ची का ऑपरेट किया गया था और ये वाकया सामने आया। और डॉक्टर्स मजीद ये भी कहते हैं कि अगर इस ऑपरेशन को कामयाब किया जाए और बिल्कुल कोई भी हिस्सा उस जो ये बीमारी है उसका ना रह जाए, चाहे वो 10 माह की बच्ची हो या चाहे 2 माह की जो बच्ची थी, तो इम्कान नहीं है कि ये सिस्ट दोबारा पैदा होगी उस बच्ची या बच्चे के पेट में। तो ये सारी तफसीलात थी, असल वाक़या ये था, और लोगों ने पता नहीं इसको क्या क्या बना दिया कि अल्लाह माफ़ करे, क्या अजाब आ गया है और क्या हुआ क्या नहीं। बहुत सी एक बातें क्रिएट होना शुरू हो गई थी, लोग मुख्तलिफ क्या सराइयाँ कर रहे थे। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आप सबको जो हकीकत है इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे ये मुमकिन है, क्यों होता है, सारी तफसीलात मैंने आपको इस वीडियो में दे दी हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।